आपको याद होगा मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं रोजाना 2 किलो गालियां खाता हूं। अब मोदी को कौन कितनी गालियां देता है नहीं देता वो तो आप जानते हैं, लेकिन मोदी के सांसद कितनी गालियां देते हैं और मोदी सरकार में मुस्लिम सांसदों की क्या हैसियत रह गई है समझिए जरा। ये मोदी के बगल में जो खड़े हुए हैं ये मोदी के संस्कारी सांसद हैं और मोदी इसी संस्कारी सांसद के अगली पीढ़ी को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये उनके बेटे का हाथ पकड़ करके मोदी जी यहां पर खड़े हुए हैं और यही मोदी के संस्कारी सांसद देश की भरी संसद के अंदर मुस्लिम सांसदों को क्या कहता है सुनिए जरा। ये मुस्लिम सांसदों को ये मोदी का संस्कारी सांसद ये कहता है कि ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, कटवे, आतंकवादी, मुल्ला, इनको बाहर देख लूंगा मैं। इस तरह के शब्दों को जो है वो ये मोदी के संस्कारी सांसद देश की भरी संसद में बोलते हैं। और इससे भी ज्यादा नीचता की बात, इससे भी ज्यादा डूब मरने की बात क्या है कि यहां पर ये मोदी के और संस्कारी सांसद ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो कि दिल्ली से ही सांसद हैं और ये यहां पर जो है वो ये रविशंकर प्रसाद ये बैठ करके इसके पीछे बैठ करके इन गालियों को सुन करके ये ठाका लगाने का काम कर रहे थे, हंसने का काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनका आका खुश होगा, इनका जो आला कमान है, इनका जो आका है वो खुश होगा। और दूसरी आप बात देखिए, इतना सब कुछ कहा जाने के बाद में भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक रमेश बधूड़ी से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बात की। उन्होंने रमेश बधूड़ी के मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जाहिर की है, नाराजगी जताई है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। साथ ही रमेश बधूड़ी को चेतावनी दी है कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। एएनआई ने भी ट्वीट किया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद रमेश बधूड़ी के बयान पर संज्ञान लेते हुए उन्हें चेतावनी दी है कि पुनरावृत्ति होने पर सख्त कार्रवाई होगी। मतलब अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ और बोला तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये एएनआई का और आज तक की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो अभी जो है खबर सामने आई है, ये 1:30 बजे के आसपास जो है खबर सामने आई है। सोचिए ये हालत है देश की। आप देश की संसद में खड़े होकर के, जिसको मोदी लोकतंत्र का मंदिर बताते हैं, जिसकी सीढ़ियों पर माथा रख करके मोदी अंदर जाते हैं और उसमें घुस करके आप मुस्लिम सांसदों को यह कहेंगे। यह किसको कहा है? बीएसपी के सांसद हैं, मायावती जी के सांसद हैं, कुंवर दानिश अली, उनको जो है इन्होंने ये सारी बातें कही है। और हैरानी हो रही है मुझे, मैं बार बार सोचने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कहीं से मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि इतनी सब कुछ कहे जाने के बाद में भी, इतनी घटिया बातें बोलने के बाद में भी ये वीडियो मैं आपको सुना नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सम्मान करता हूं उस लोकसभा का जिस लोकसभा के अंदर ये सब कुछ कहा गया है। क्योंकि लोकसभा का कानून ये कहता है कि जिस हिस्से को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया जाए उसको जो है वो सार्वजनिक मंचों से या न्यूज़ प्लेटफॉर्म से जो है उसको दोबारा से ना चलाया जाए। तो मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये वीडियो आपके पास में जरूर पहुंच गई होगी। कहीं ना कहीं इसको आप व्हाट्सएप पर या बाद में कहीं ना कहीं देख लेंगे। हमारी मजबूरी, हम नहीं चला सकते इसको। लेकिन जरा सोचिए, ये कह रहा है कि ओए भड़वे, ओए आतंकवादी, ओए मुल्ले, तेरे को बाहर देख लूंगा मैं। यही लहजे में बोला है ये। इस लहजे में तो कोई एक आम इंसान जो है वो किसी को बंद कमरे के अंदर, किसी को बंद कमरे के अंदर, अपने से छोटे को, अपने से जो साथ काम करने वाले को, किसी को नहीं बोल सकता है। और अगर कोई बोलता है तो सोचिए उस आदमी की मानसिकता क्या होगी। और उस आदमी को जो है मोदी साहब चश्मो चिराग ढूंढ करके उसको सांसद बनाते हैं। ये क्या कहेंगे इसको आप? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं आगे खबर में बहुत कुछ है, किसने क्या क्या कहा है वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन क्या कहूं मैं, क्या कहूं इसको लेकर के। इतना घटिया भाषा। और क्या आपको लगता है कि ये केवल नरेंद्र मोदी जी, ये सांसद साहब अपनी मनमर्जी से बोल रहे होंगे और ये दोनों पीछे अपनी मनमर्जी से हंस रहे होंगे? क्योंकि इनको पता है साहब, ऐसा बोलने वाले को तो टिकट मिलेगा। प्रज्ञा ठाकुर हमें याद है, हम कहां भूलें उस प्रज्ञा ठाकुर को। उस प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ये देख मुस्लिम सांसद है, उसको बोल दिया, क्या दिक्कत है? हाँ, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोलाई थी साहब, क्या किया उसके खिलाफ?
कुछ किया हो तो बताइए। अब इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ भी नहीं है, भाजपा अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ में किया जाता था। मेरा सुझाव है नरेंद्र मोदी जल्द ही इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। क्या मोदी साहब कर पाएंगे ऐसा? क्या बताएंगे उन हबीबियों को जहां पर जाकर के मोदी साहब सम्मान लेकर के आते हैं? वहां पर उनका जो सर्वोच्च सम्मान है वो नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। इसको अरबी भाषा में डब करके, इसमें जो है वो अरबी भाषा में अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके, और ये जो गालियां दे रहा है कि ए कटवे मुल्ले आतंकवादी उग्रवादी, ये जो बोल रहा है कटवे, क्या बोल पाएंगे और बता पाएंगे उन हबीबियों को भेज करके कि मेरा एक सांसद देखिए क्या बोलता है? लालू प्रसाद यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है कि प्रधानमंत्री ने देश की समृद्ध संसदीय परंपराओं के विरुद्ध ऐसी विकृत सामाजिक राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है जिनमें इनकी एक सांसद राष्ट्रपिता गांधी जी के हत्यारे आतंकवादी का महिमा मंडन करती है। पीएम के इशारे पर बीजेपी सांसद पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के एक सांसद जिस अमर्यादित, असंसदीय और तुच्छ भाषा का प्रयोग कर रहा है वह घोर आपत्तिजनक है, निंदनीय है एवं लोकतंत्र व समाज के लिए चिंताजनक है। यह अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल है। अब सोचिए, अमृतकाल ऐसा है तो विषकाल कैसा होगा? इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि कल जब भाजपा सांसद गली के गुंडों वाली भाषा में बसपा सांसद कोरदानिश अली को कटवा आतंकवादी मुल्ला कहकर के गालियां दे रहे थे, तब देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बगल में बैठ करके हंस रहे थे। देश के मुसलमानों के प्रति पूरी भाजपा की सोच एक जैसी है। एक आदमी पागल हो सकता है ना, या पूरे के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। और देखिए, बार बार मैं उसी बात पर आ रहा हूं, मेरा जो यहां पर जो सुई है वो अटकी हुई है कि इस आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस आदमी को केवल और केवल जो है वो चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया। जबकि अगर कोई और दूसरा सांसद, हमने देखा ना पिछले संसद में किस तरह से जो है वो पिछली बार के जो सत्र लगा, संजय सिंह को और तमाम सांसदों को, वहां पर जो है डेरेक ओब्रायन को, वो कुछ गाली थोड़ी ना दे रहे थे, वो तो केवल सवाल पूछ रहे थे। वो वेल में जाकर के सवाल पूछ रहे थे। उनको सस्पेंड कर दिया गया साहब, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और अब जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथ जोड़ करके संजय सिंह के लिए कहा कि आप उनको बुला लीजिए, अच्छा नहीं लगता है। तब जाकर के उनका सस्पेंशन जो है खत्म किया गया। लेकिन ये साहब को कुछ नहीं हुआ है, इस साहब को। और एक दूसरी बात लिख करके रख लीजिए, लिख करके रख लीजिए, ये जो सांसद है, ये आपको दिखाई दे रहा है मोदी साहब का संस्कारी सांसद, इस संस्कारी सांसद का इंटरव्यू लेने की हिम्मत किसी की नहीं है। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है। नोएडा के चैनल के अंदर बैठे हुए किसी एंकर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर के इस सांसद का इंटरव्यू ले सके और इसके मुंह में माइक ठूस करके इसके पूछे कि बताओ बोला क्यों तुमने, ये बताओ माफी मांगते हो कि नहीं मांगते हो। अभी तक इसकी तरफ से कोई माफी नहीं आई है। किसी एंकर की हिम्मत नहीं, किसी चैनल की हिम्मत नहीं, किसी रिपोर्टर की हिम्मत नहीं है कि कोई इससे पूछ ले। और ये कोई कराची लाहौर में नहीं रहता है, ये यहीं दिल्ली में रहता है साहब। नोएडा के चैनल चाहे तो क्यों ढूंढ ले इसको। इसके 15 ठिकाने होंगे, 15 ठिकानों के ऊपर 15 रिपोर्टर लगाएं, चलाए इसको सारा दिन, लेकिन इस पर कोई चर्चा तक नहीं करेगा, इस पर कोई डिबेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाजपा का सांसद है। विपक्ष का सांसद कह के देखे। राहुल गांधी की तो खैर वो ऐसी बात हम कह ही नहीं सकते कि वो विपक्ष के नेता जरूर है, लेकिन उनका जिस तरह से आचरण रहा है, कोई और नेता अगर कह दे, ओवैसी ने कह दिया होता, इमरान प्रतापगढ़ी ने कह दिया होता, और किसी सांसद ने कह दिया होता, तो सोचिए क्या हालत होती और भाजपा कैसे पूरी सड़कों पर उतर जाती। लेकिन अब ना मीडिया ना भाजपा, दोनों सन्नाटे में है। आगे देखिए, दिलीप मंडल ने लिखा है कि भारत के 73 साल के संसदीय इतिहास में इतनी ग्रहित और आपत्तिजनक शब्द संसद के अंदर कभी नहीं बोले गए। दानिश अली देश के बेहतरीन युवा सांसद हैं।
तमाम संसदीय कमेटी में उनका प्रदर्शन बेहतरीन है। उनके खिलाफ संसद में जिस भाषा का प्रयोग हुआ वह बेहद शर्मनाक है। यह शब्द सदन की कार्रवाई से डिलीट किया जाना चाहिए। दोषी सांसद को दुनिया की नजरों में भारतीय लोकतंत्र, संविधान और संसद का सम्मान कम किया है, दुनिया में हमारे महान भारतीय गणराज्य की बदनामी की है। लोकसभा अध्यक्ष को उनके खिलाफ सुनिश्चित कार्रवाई जो है वो करके संसद की गरिमा को बहाल करना चाहिए। एक और पत्रकार है अरविंद, और इन्होंने लिखा है कि भड़वा कटवा मुल्ला, माननीय सांसद का एहसान मानना चाहिए कि वो इससे आगे नहीं बढ़े। बाकी निश्चित ही उनको और भी सड़क छाप गालियां देनी आती होंगी, पक्का इतना ही गुस्से में निकल भी जाती होंगी, लेकिन संस्कार आड़े आ गए। अब मुसीबत माननीय सभापति महोदय की है कि वो इतने सारे शब्दों को असंसदीय मान करके कार्रवाई से निकालते हैं, या पूरे भाषण को ही निकालते हैं, या माननीय सांसद को सदन से निकालते हैं। अब जरा एक बात पर गौर कीजिए, जो आदमी भरी संसद में इस तरह से बात बोल सकता है, वो आदमी बंद कमरों में क्या करता होगा? वो आदमी बंद कमरों के अंदर जो है वो जिस तरह से नेताओं के ऊपर बार बार आरोप लगते हैं, पैसे उगाही के या फला फला चीज़ों के, या कोई डीलरों से कमीशन के, या और कहीं से जो है वो अपने जो कहीं पर रोड बनवाना है, कहीं कुछ और काम करवाना है, तो उसमें से अपना कमीशन के लिए। तो सोचिए बंद कमरों के अंदर क्या माहौल होता होगा। जो आदमी भरी संसद में इस बात को बोल सकता है, ऐसे ऐसे कर करके उसको वो कर सकता है, मुझे तो बोलते हुए बार बार जो है वो शर्म महसूस हो रही है। तो वो आदमी दूसरे आदमियों के साथ में बंद कमरों में क्या करता होगा? इतना भी ख्याल नहीं आया कि देश की नई संसद है, नया जो है वो पहला सत्र चल रहा है, विशेष सत्र चल रहा है, और उसके अंदर तुम्हारे ये आचरण है। निधिश्री ने लिखा है इसको लेकर के कि सांसद रमेश बधूड़ी हैं जो अपने साथी सांसद के लिए विशेष भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। माननीय की भाषा सुन मुस्कुराते हुए पीछे बैठे दोनों सांसदों को देखिए। स्वास्थ्य मंत्री रह चुके डॉक्टर हर्षवर्धन और कानून मंत्री रह चुके रविशंकर प्रसाद। यकीन कीजिए ये सब संसद में हुआ है। मैं कह रहा हूं कि अगले 10-20 साल के बाद में जब इन चीजों को कोई यूट्यूब में जाकर के देखेगा तो यकीन नहीं कर पाएगा, वो सोच ही नहीं पाएगा कि ऐसा भी हमारे देश के संसद में हुआ है। ऐसी ऐसी बातें कही गई है। क्योंकि हम अगर आज चीजों को पलट करके देखते हैं 10-20 साल पहले, तो हमको कोई ऐसा उदाहरण दिखाई नहीं देता है कि जहां पर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया हो। कांग्रेस की नेता नीता डिसूजा ने कहा है कि शर्मनाक है देश में खुलेआम बीजेपी सांसद रमेश बधूड़ी सांसद दानिश अली को भड़वा और उग्रवादी कह रहा है। नफरत की राजनीति ने भारत की संस्कृति का क्या हाल कर दिया है, देख लीजिए। क्या प्रधानमंत्री इसीलिए कह रहे थे कि उत्सव मनाइए? ये लोग भारत और इंडिया का फर्क समझाएंगे। रमेश बधूड़ी की सांसदी आजीवन निरस्त की जाए और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपील करती हूं कि सभी सांसदों से कि भारत की संसद में लोगों का भरोसा ना उठने दें और तुरंत रमेश बधूड़ी की सांसदी खत्म की जाए। कायदे से जो है वो जब सत्ता पक्ष ने अपनी तरफ से पूरी तरह से आंखें बंद कर ली है, तो पूरे विपक्ष को इसके मुद्दे पर बॉयकॉट करना चाहिए और कहना चाहिए कि या तो संसद में ये बैठेगा और या संसद में हम बैठेंगे, क्योंकि ऐसी भाषा जो है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। या तो संसद में इसको जगह दी जानी चाहिए, ये बोले और खूब बोले, उसमें अकेला बैठा दिया जाए, इसको खूब बोले ये, और भाजपा के पूरे सांसद बैठे और मोदी जी को बोले, सबको बोले ये, या फिर विपक्ष के सांसद बैठे। कार्रवाई तो होनी चाहिए, केवल जो चेतावनी देना ये समझ से परे है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि संसद के इतिहास में सबसे काला दिन है। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, कटवे, आतंकवादी, ए मुल्ला, बाहर देख लूंगा इस मुल्ले को। भरी संसद में स्पीकर के सामने बीजेपी दिल्ली के सांसद एक अन्य मुस्लिम सांसदों को इन शब्दों से पुकार रहे हैं। क्या यही है भाजपा के संस्कार? सुप्रिया सुलेत ने कहा है कि उग्रवादी, कटवा, भड़वा, मुल्ला, आतंकवादी। लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बधूड़ी बसपा के सांसद दानिश अली को इन नामों से पुकारा है देश की संसद के अंदर। और चलते चलते एक आखिरी ट्वीट दिखाता हूं आपको। नृपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि नई संसद में बीजेपी सांसद रमेश बधूड़ी जो शब्द बीएसपी सांसद के लिए बोलते रहे, हम लिख नहीं सकते हैं। गाली देते रहे, पीछे हर्षवर्धन हंसते रहे, कौरवों की सभा की तरह धृतराष्ट्र बन गए।
स्पीकर की कुर्सी पर बैठे माननीय रोक नहीं पाए, विपक्ष भी तुरंत मिलकर के रोक नहीं पाया। बाद में रक्षा मंत्री भीष्म की तरह सिर्फ खेद जताए। मेरे देश की संसद में ऐतिहासिक दिन जब हुआ तब रमेश बदूड़ी के बयान ने कलंक लगाया। जरूरी है कार्रवाई हो और नजीर बने। इस मामले में वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मोदी में जरा भी मुसलमानों के प्रति अगर संवेदना है, लोगों के प्रति संवेदना है, देश की संसद के प्रति संवेदना है, देश के लोकतंत्र के प्रति संवेदना है, तो जरूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करके एक नजीर पेश करनी चाहिए। इसको पार्टी से बर्खास्त करें और जो खुद नरेंद्र मोदी साहब लोकसभा स्पीकर को लिखें कि इसको बर्खास्त किया जाए। वरना आप किस मुंह से बोलते हैं कि लोग आपको गालियां देते हैं? अरे आपको कोई गालियां देता होगा तो देता होगा ना, लेकिन आपका यह है कि आपको कोई गालियां देता है तो आप उल्टा लोकसभा के अंदर खड़े करके किसी को जो है वो गालियां दिलवाएंगे। आपके साथ में अगर किसी ने गलत किया तो आप दूसरों के साथ गलत करवाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी साहब को कोई गलत कहता है तो उसके ऊपर एक्शन करवाया जाना चाहिए। सरकार आपकी उसको पकड़ करके जेल में डलवाइए, देशद्रोह लगवाइए उसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर क्या करेंगे फिर आप? इसको बैठा करके इसके लड़के का हाथ जो है पकड़ करके आगे करेंगे और इसके लड़के का हाथ पकड़ करके कहेंगे कि चलो दूसरी पीढ़ी भी तैयार करो। पहली पीढ़ी तो ऐसी है ही, एक दूसरी पीढ़ी और तैयार करो और अगली आने वाली संसद में इसको भी इसके बेटे दोनों को टिकट दे देंगे। क्या कर रहे हैं आप? क्या नजीर पेश कर रहे हैं? शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है क्योंकि मीडिया इस पर बात नहीं करेगी। यह आप लोगों की हमारी जिम्मेदारी है, लोगों को इस बारे में बताएं, जागरूक करें। धन्यवाद।